राधे राधे फ्रेंड्स। मेरी एक फ्रेंड कई बार मुझसे कह चुकी हैं कि मेरी तुलसी ख़राब हो जाती है, बार बार सूख जाती है, तो आप मुझे कुछ केयर टिप्स दीजिए। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। भगवान की कृपा से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तुलसी सूख जाए, तो मुझे कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि तुलसी पर वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, और घर में कई बार जब लोग आते हैं तो पूछते हैं कि आपकी तुलसी इतनी हरी भरी कैसे रहती है, तो सोचा एक वीडियो भी शेयर किया जाए इसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे अपनी तुलसी को लंबे समय तक आप कैसे बचा कर रख सकते हैं। पुराने वाले घर में मेरे पास 4-5 तुलसी थीं, जिनमें से 3 गमलों में लगी थी। उनके गमले ख़राब हो गए थे तो मैं उन्हें वहीं लगी छोड़ आई, और ये तुलसी लेकर आई थी। ये भी लगभग 4 साल पुरानी है और 3-4 बार मैं इसे रिपोर्ट भी कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमें करना है कि इसकी जितनी भी मंजरी आई हुई है उसे हटा देंगे। मंजरी हटाने के लिए हम एक सैनिटाइज की हुई कैंची ले लेंगे साफ़। ये कैंची मैं मोस्टली किचन में यूज़ करती हूँ। तो इसी को मैंने गैस पर गर्म करके ठंडा कर लिया और अब ये साफ़ हो गई है। बहुत आसान तरीका है सैनिटाइज करने का। अब हमें ध्यान से कट करना है, जिससे कि नीचे से जो नई ब्रांचेज आ रही हैं वो कट ना कर हो। और तुलसी को की मंजरी ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी हो जाए तब कट करें, जब छोटी छोटी सी दिखने लगे तभी कट कर दीजिए। तो उससे इसकी एनर्जी सेव हो जाती है। कोई भी प्लांट जब बीज बनाता है तो इसका मतलब है कि उसे लगता है कि मेरी लाइफ पूरी हो गई है, तो वो पूरी एनर्जी अपनी सीड बनाने पर लगा देता है। तो इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए हम इसकी जितनी भी मंजरी आ रही है उसे कट कर देंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि अपने घर के बीजों से तुलसी नहीं उगाते हैं, क्योंकि वो बेटी का रूप ले लेती है, फिर उसका विवाह करना पड़ता है। इसलिए तुलसी किसी और के घर से ही मांग के लगाते हैं। तो इसे पूरी तरह से हटाने के बाद मैं इसके बीज डाल देती हूँ। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो घर में तुलसी लगी होनी चाहिए। और इस तरह से हमने पूरी तरह से इसे साफ़ कर देना है। और मैं तो इसे ना पेड़ का रूप दे देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा रखा और साइडों में से छोटा छोटा कट कर दिया। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ फर्टिलाइज़र। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 3 तुलसी हैं, जो 2 रामा तुलसी हैं और एक श्यामा। तो मैं जब इनमें जल चढ़ाती हूँ तो डेली एक ही तुलसी में जल नहीं चढ़ाती। मैंने इस तरह से रखा हुआ है कि हर दूसरे या तीसरे दिन तुलसी में जल डाला जाए, जिससे उसमें ओवर वाटरिंग ना हो। अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ फर्टिलाइज़र। इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा ली है नीम खली। तुलसी में विंटर्स में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यही आती है कि इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है और नीचे से ही तुलसी ख़राब हो जाती है। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी डीएपी। डीएपी मैं कभी कभी डालती हूँ साल में 1-2 बार, या ख़ास तौर से विंटर्स में। इस समय इसकी रूट्स भी अच्छी ग्रोथ करती हैं और ये डोरमेंसी में नहीं जाती। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी नीम खली को पीसकर या फिर पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच रखी है चाय पत्ती। चाय पत्ती को अच्छे से उबाल कर उसको छान लिया और उसी का पानी इसमें डालेंगे। ध्यान रखना है कि जब भी हम चाय पत्ती डाल रहे हैं तो वो मीठी चीनी वाली चाय पत्ती नहीं होनी चाहिए। अगर चाय की है तो उसे अच्छी तरह से धोकर सुखाकर तभी हमें डालना है। और साथ में हम नीम खली इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके का फंगस अटैक ना हो। और कई बार तुलसी में नीचे से चींटियाँ लग जाती हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत सरल सा उपाय बताऊंगी कि जो नीचे इसमें होल होता है गमले में, उसके नीचे 1-2 आप लौंग के टुकड़े रख दीजिए, लौंग रख दीजिए। उससे अंदर इसमें तुलसी के चींटियाँ नहीं जाएंगी और ये ख़राब भी नहीं होगी। और इसे अच्छी तरह से मैंने एक साफ़ चम्मच से मिक्स कर दिया है। और इसमें पानी तभी डालना है जब तुलसी एकदम से सूखी लगे। जब तक इसकी 1-2 इंच के ऊपर की मिट्टी सूखे ना, तब तक इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। क्योंकि तुलसी के ख़राब होने के 2-3 ही कारण होते हैं। या तो इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, या इसे धूप पूरी नहीं मिलती। तो धूप का भी आपको ध्यान रखना है। तुलसी को ऐसी जगह रखिए जहाँ कम से कम इसे 4-5 घंटे की धूप मिले। और मेरा घर तो साउथ फेसिंग है, तो पूरी धूप इसे सर्दियों में मिलती है।
और इसके बाद हम इसमें अगर ज़रूरत है तो पानी डाल देंगे। और अगर किसी भी तरीके का आपको चींटियों का या फंगस अटैक लगता है तो आप बीच बीच में भी नीम खली यूज़ कर सकते हैं। और तुलसी की अगर स्टेम को आप मोटा करना चाहते हैं, उसे हेल्दी करना चाहते हैं, तो इसकी पिंचिंग भी करते रहिए। जब छोटा सा प्लांट हो, छोटे प्लांट से ही पिंचिंग करना शुरू कर दीजिए, जिससे प्लांट काफ़ी बुशी और अच्छा हो जाएगा। और तुलसी लंबे समय तक हमारे साथ रहे, इसके लिए हमारे मन में भाव तो होते ही हैं और साथ में कुछ हमें काम करने पड़ते हैं। जैसे इसकी सूखी टहनियाँ हैं, उन्हें भी मैं हटा देती हूँ और इन्हें तोड़कर मैं इसी में डाल देती हूँ गमले में ही। बाद में इनका भी फर्टिलाइज़र के रूप में ही काम आता है। और इसके साथ ही जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो कई बार हमसे कहा जाता है कि मीठा डालकर जल चढ़ाओ। तो अगर आप जल में मीठा डालकर जल चढ़ा रहे हैं, सूरज देवता को जल दे रहे हैं, तो इस तरह से चढ़ाइए कि तुलसी में ना जाए वो। और जब सूख जाती है ऊपर से मिट्टी तभी डालती हूँ। ये भी रामा तुलसी है। ये स्पेशल मैंने इसलिए रखी है कि कभी काढ़ा बनाना हो या फिर चाय में डालनी हो तो उसमें यूज करते हैं। मेरी पूजा वाली तुलसी है, उससे मैं कभी पत्तियाँ नहीं तोड़ती। और इस पर चुन्नी चढ़ाने का काम हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कर लेते हैं या फिर देवठान एकादशी वाले दिन। तो इस तरह से इससे थोड़ी सी पाले से, ठंड से भी इसकी बचाव हो जाता है। और ये नेट वाली चुन्नी है तो इसमें धूप भी पड़ती रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।